अब दवा का घोटाला भी हो गया। यानी दवा और दारू दोनों में घोटाला करके कौन दिखा रहा है? स्वघोषित भारत रत्न विभूषित, जिन्होंने अपने को ही भारत रत्न दे रखा है कट्टर ईमानदारी का। तो मैं कह सकता हूं कि विपश्यना के ध्यान से लेकर और चुनाव प्रचार तक की समस्त नाटकीयता के मध्य कट्टर ईमानदारी का यह किरदार पूरी तरीके से तार तार हो गया है। अब हम यह भी कहना चाहते हैं कि आज वो कहने का प्रयास कर रहे हैं, अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो सीबीआई से सवाल पूछ रहे हैं। साहब, बवाली अब सवाली बन गए, जिन्होंने राजनीति की शुरुआत ही, अब ये मैं बवाली शब्द ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये बताइए, आप सबने देखा था ना कि सीढ़ी लगाकर तार काट रहे थे, यह नेता का किरदार है। 26 जनवरी के दिन धरना कर रहे थे, यह जिम्मेदार राजनीतिक व्यक्तित्व का किरदार है। इसलिए मैंने कहा, और याद करिए 2014 के समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के ऊपर आके पथराव किया था, जिसमें इनकी सर्वोच्च समिति के सदस्य थे, जैसे हमारे यहां पार्लियामेंट्री बोर्ड है। इसलिए मैंने कहा अब बवाली अब सवाली बन गए हैं, और सवाल किससे पूछ रहे हैं? जांच एजेंसी से। मतलब इसे शब्दशः ना लिया जाए, वैसे तो सारी जनता उस भाव को समझती है। हिंदी में एक कहावत होती ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज उसी किरदार को वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और जहां तक टेक्निकलिटी की बात है, तो अगर उनको लगता है कि कोई टेक्निकल इश्यू है तो वो न्यायालय से जाकर समाधान प्राप्त कर सकते थे, मगर यहां टेक्निकल नहीं, मॉरल इश्यू है। यहां न्यायिक विषय नहीं है, यहां नैतिक विषय है। और केजरीवाल जी का वहां जाने से बचना यह स्वतः प्रमाणित करता है कि उनको यह पता है कि वो इस जांच की आंच से बच नहीं सकते, क्योंकि के अरविंदन ने बाकायदा बयान दिया हुआ है अप्रूवर बनके कि उनकी उपस्थिति में इतने प्रतिशत से इतने प्रतिशत बढ़ाकर शराब घोटाले में कमीशन की बात हुई और उसके इस प्रकार के वितरण की बात हुई। उन्हें यह बात पता है, इसलिए यह मैं कह सकता हूं कि यह उनकी गलती की स्वीकारोक्ति है। बाई कंसिस्टेंटली अवॉइडिंग टू अपीयर बिफोर द एजेंसीज इज नथिंग बट इज एन टैसिट एक्सेप्टेंस ऑफ हिज लीगल फॉल्ट। जांच एजेंसी के सामने अनेक बहाने बनाकर अनुपस्थिति रखना प्रकारांतर से उनकी अपनी गलती या भ्रष्टाचार की स्वीकारोक्ति है। और पुनः यह एक विचित्र भ्रष्टाचार का मामला है, जिसमें जांच शुरू होते ही पॉलिसी विड्रॉ कर ली गई थी, और पॉलिसी विड्रॉ करने के बाद उसको डिफेंड किया जाता है मीडिया में आके। आपने ऐसी, यह है नई राजनीति, यह नई राजनीति का किरदार है। जो कहते हैं कि आज ही उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हर हाल में वो रहेंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं। उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी ये जांच एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय तय करेगा, परंतु हर हाल में रहेंगे ये शब्द बोलने का अर्थ होता है कि मतलब आप कहीं पर भी रहेंगे, यानी अगर कानूनी कार्रवाई भी हो गई, यदि किसी कारणवश वो यह परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि आपको अपने साथियों के साथ वहां पहुंचना पड़ा, तो आप वहां से भी कह रहे हैं कि आप शासन करेंगे। मतलब मुझे ऑन द लाइटर नोट याद आता है, जब ये जेल जाने का विषय आता है तो बहुत आरोप लगाए जाते हैं हमारे ऊपर। और श्री लालू प्रसाद यादव जी तो 1997 में जेल चले गए थे, तब तो भाजपा की सरकार कभी नहीं आई थी, और मोदी जी उस समय तक तो भाजपा के शायद राष्ट्रीय महासचिव ही थे, और अमित शाह जी का तो शायद बहुतों ने नाम भी नहीं सुना होगा उस जमाने में। वो आरोप लगाते हैं 2014 के बाद। पर मुझे याद आता है उस समय पत्रकारों ने पूछा था, आप लोग जाके चेक करिएगा लालू जी से, कि आप अब कैसे शासन चलाएंगे? तो कहते जलवेश चलाएंगे। तो उन्होंने पूछा मतलब क्या जेल से? उन्होंने कहा नहीं, मतलब उनके साथियों ने कहा मतलब वो कह रहे हैं जलवे से ही, जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। मगर आज तो लग रहा है जो आम आदमी पार्टी के नए किरदार में तो ये वाकई कह रहे हैं हम जलवेश चलाएंगे। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी को इस जांच, दवा की जांच
मोहल्ला क्लिनिक के घोटाले के ऊपर जवाब देना चाहिए। और मैं समझ सकता हूं कि आप एजेंसी के पास जाने से इसलिए डर रहे हैं कि तेरी उल्फत में हूं बैठा इतने राज छुपाए कि अगर नजर मिले तो कदम डगमगाए। तो उन्हें पता है कि जैसे ही सवालों से नजर मिलेगी तो कदम डगमगा जाएंगे। परंतु एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि भारत की व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और मतलब नैतिक, राजनैतिक और संवैधानिक तीनों पक्षों के ऊपर नई राजनीति का किरदार तार तार हो गया है। धन्यवाद। वैसे अभी उन्होंने हाल में जहां जहां चुनाव प्रचार किया है तो जब्ती का रिकॉर्ड बनाया है। तो मुझे लगता है कि जितनी जमानतें जब्त करवाई हैं उन्होंने पिछले अभी इन 3 चुनावों में, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ जैसे कहते हैं तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने का प्रयास करना, इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हां, उनको ऐसा लगता होगा, परंतु मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, किसी भी चीज की जांच का जवाब देने का चुनाव प्रचार से क्या संबंध है? और ये लोग तो जिन पे आरोप लगाते थे आज उनके साथ खड़े हैं। मतलब सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, वो तो जाके फिर भी अपना जवाब दे आए थे। ये केजरीवाल जी नए राजनीति के नए किरदार, नई नवेली अजब अलबेली पार्टी के अलंबरदार, उनसे भी बड़े हो गए हैं। तो मतलब ये तथाकथित इंडी गठबंधन में ये है कि मैं तुमसे बड़ा। अरे उन्होंने तो ये कहा था कि ईडी घर पे क्यों नहीं आ गई। याद करिए, कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी जी ने कहा था कि ईडी वालों को उनके घर जाके पूछताछ करनी चाहिए। ये तो उल्टा कह रहे हैं कि ईडी वालों से मैं पूछताछ करूंगा। मैं सवाल पूछ रहा हूं, मेरे सवाल के जवाब दो। ये आप अद्भुत और अविस्मरणीय आपको यह दृश्य दिखाई पड़ेगा। अगर कानूनी तरीके से गलत है तो कानून का सहारा लेना। और कोई बोले तो बोले, ये तो वो पार्टी है जो कहती थी आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए, जांच तो बाद में होनी चाहिए। वो आज कहती है जांच एजेंसी के सामने भी नहीं जाना चाहिए। अच्छा ये बताइए, ये मुझे चाहिए जन लोकपाल वाली भी तो एक टोपी थी ना, वो अब टोपी कहां है? अच्छा छोड़िए, अपनी पार्टी में भी तो एक लोकपाल नियुक्त किया था, उसी के पास जाके जांच की रिपोर्ट दे, वो भी खत्म कर दिया एडमिरल रामदास।